नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं हूँ श्वेता एनजी वर्तक इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज से और हमारा विषय है हिंदी संपूर्ण और हिंदी संयुक्त। स्वागत है आपका। विषय हिंदी संपूर्ण पाठ चौथा मन, जो पूरक पठन के लिए आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है और लिखा है विकास परिहार जी ने। हम देखेंगे इस पाठ को, पहले उनका लेखक का परिचय देखेंगे और फिर ये काव्य है और उस काव्य के लिए उनका परिचय, हम कवि का परिचय देखेंगे और फिर पढ़ेंगे इस काव्य के लिए और आगे जाएंगे इस काव्य की ओर। विकास परिहार जी का जन्म 1983 में गुना, जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ हुआ था। विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। यह है विकास परिहार जी का परिचय। अभी हम देखेंगे इस काव्य का परिचय। पद्य संबंधी उन्होंने कहा है यह एक हाइकू है। यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे बड़ी छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5+7+5 यानी 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। इस प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। तो चले हम जाए इस काव्य की ओर। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो, जीवन सारा। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। चलो इस कविता का भावार्थ देखें। कवि कहते हैं कि व्यक्ति के हृदय में जब भी घना अंधेरा आता है तो घने अंधेरे में प्रकाश और अधिक चमकता, यानी कि दुख एवं संघर्ष की घड़ी में कवि को सुखरूपी प्रकाश की किरणों की तीव्रता से चमकती हुई प्रतीत आती है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी कवि को अनुकूल स्थिति दिखाई देती है। कवि कहते हैं कि व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए, उसे किसी चीज की आस नहीं रखनी चाहिए। व्यक्ति का संपूर्ण जीवन कर्म करते हुए व्यतीत होना चाहिए, उसे फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि व्यक्ति की जीवन रूपी नैया मझधार की संघर्षमय स्थिति में हिलकोरे खाती हुई प्रतीत होती है। उस वक्त व्यक्ति के मन में प्रश्न पैदा होता है कि ऐसी संकट की घड़ी में उसे कौन संभालेगा। कवि कहते हैं कि फागुन का महीना अपने साथ रंग बिरंगे रंग लेकर आता है। वह व्यक्ति के जीवन में खुशियों की बहार लाता है। वह दुख भुलाकर हंसी खुशी जीने की प्रेरणा देता है। कवि कहते हैं कि प्रकृति इंसान को प्रेरणा देने का अनमोल कार्य करती है। वह मनुष्य के लिए प्रेरक है। जीवन में चारों ओर संकट रूपी कांटे ही कांटे होते हैं। ऐसे में व्यक्ति को उन कांटों के बीच से मार्ग निकालने की प्रेरणा खिलखिलाता हुआ फूल ही देता है। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर, खारे जल से धुल गए विषाद, मन पावन। मृत्यु को जीना, जीवन विष पीना, यही है जी विषा। और कवि कहते हैं यहाँ से कि पीड़ित व्यक्ति के हृदय में जो विफलता जन्य घोर निराशा होती है, वह उसके नैनों के द्वार से आंसू के रूप में बाहर आता है। व्यक्ति को रोने के बाद राहत मिलती है, उसे सुकून का एहसास होता है।
व्यक्ति की सारी अभिलाषाएं पूर्ण नहीं होती। जब व्यक्ति की अभिलाषाएं पूर्ण नहीं होती है तब वह हृदय से दुखी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के पास आंसू बहाने के अलावा अन्य साधन शेष नहीं रहता। वह आंसू बहाता है जिस कारण उसके मन के सारे विषाद अपने आप धुल जाते हैं और उसका मन पवित्र हो जाता है। कवि कहता है कि जिसको जीवन मिलता है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। फिर भी व्यक्ति के पास जीवन जीने की प्रबल इच्छा होती है। हर व्यक्ति जीवन से प्यार करता है। देखा जाए तो जीवन क्षणभंगुर है, फिर भी व्यक्ति को इस जीवन रूपी विष को पीना ही चाहता है। वह मरना नहीं चाहता, लेकिन यह संभव नहीं है। मन की पीड़ा छाई बन बादल, बरसी आंखें चलती साथ, पटरियां रेल की फिर भी मौन, सितारे छिपे बादलों की ओट में, सूना आकाश, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। क्या कहते हैं कवि कहते हैं कि व्यक्ति अपने मन में दुख को तब तक संभाल सकता है, आखिर में उसे हृदय की पीड़ा काले बादल का रूप धारण कर लेती है और आंसू के रूप में वह बाहर आ जाता है। और उसी तरह से उन्होंने क्या कहा है कि जैसे इस संसार में व्यक्ति अकेला ही आता है और अकेला ही चला जाता है, कोई नहीं रहता। दुखी व्यक्ति के साथ उसका साथ कोई नहीं देता। जिस प्रकार रेल की पटरियां एक साथ तो चलती है फिर भी एक दूसरे से मिलती नहीं, उनके एक दूसरे से कोई सरोकार नहीं होता, वे सदैव मौन साथी रहती है। आसमान में जैसे सितारे होते हैं परंतु बादल छा जाने के कारण वे उनकी ओट में छिप जाते हैं और आसमान सूना हो जाता है। इसी तरह मनुष्य जीवन भी होता है। व्यक्ति जीवन में कड़ी मेहनत करता है, फिर भी भाग्य साथ नहीं देता तो उसे कोई कर्मफल प्राप्त नहीं होता, जिससे वह निराश हो जाता है और उसका जीवन सूनेपन से भर जाता है। ईश्वर से बढ़कर इस दुनिया में अन्य कोई शक्ति नहीं होती। ईश्वर ने ही व्यक्ति के जीवन रूपी गीतों में स्वर प्रदान किया है, यानी जीवन जीने की शक्ति प्रदान की है। यही कारण है कि व्यक्ति अपने कर्म के कारण ही दुनिया में पहचाना जाता है। कवि कहते हैं कि मछली सागर में रहती है, फिर भी वह सागर का पानी ग्रहण नहीं करती, वह प्यासी ही रहती है। इस प्रकार जीवन रूपी सागर में मानव रूपी मछली सब कुछ प्राप्त कर लेती है, फिर भी जीवन के अंत काल में वह उसे छोड़कर चला जाता है। आखिर यही दुनिया का दस्तूर है। इस तरह से एक दुनिया का दस्तूर बताते हुए एक हाइकू यहाँ पे कवि ने प्रस्तुत किया है। देखिए इस कविता के शब्द संसार, मझधार यानी नदी का प्रवाह का मध्य भाग जो होता है उसे मझधार कहा जाता है। कुंठा यानी घोर निराशा, विषाद यानी अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होने वाला खेद या दुख, जिजीविषा यानी जीवन के प्रति आसक्ति, जीने की इच्छा, ओट यानी आड़। आशा है आपको यह कविता समझ में आई हो। समय आया है धन्यवाद कहने का। मिलेंगे अगले पाठ के साथ, तब तक नमस्कार।